व्हाट इज अप गाइस, दिस इज आशीष। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बैकफ्लिप की वो गलतियां बताने वाला हूं जो कि आप करते हो। आई नो, मैंने बहुत वीडियोस देखी है तो मैं उसके कुछ पॉइंट्स निकाल के आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। तो प्लीज लाइक करना, वीडियो पूरा देखना एंड अगर आपको जहां कमी लगती है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। लेट्स गो। I put my bros before. व्हाट्सअप गाइस, मिस्टेक नंबर 1 ये आता है आपका बॉडी डाउन करना। जब भी कोई बंदा लर्निंग में सीखता है तो वो बॉडी को बहुत ज्यादा डाउन करता है, जो कि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नॉर्मली सामने खड़ा हूँ, यहाँ से बॉडी को मैं डाउन करता हूँ, इतना जितना हो सके उतना डाउन जाता है बॉडी, तो आपका फ्लिप जो है बिगड़ने वाला है। तो ट्राई करें कि बॉडी को डाउन न करे। मैं सिंपली खड़ा हूँ। एक लर्नर किस तरीके से अपनी डाउन बैकफ्लिप करता है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर बंदा जो होता है नया नया, तो वो अपनी बॉडी को पूरा इस तरीके से डाउन लेकर जाता है, जो कि नहीं करना है। अगर आप अपनी बॉडी को डाउन करोगे तो वो फ्लिप प्रॉपर नहीं पड़ पाएगी। तो ट्राई करिए कि बॉडी को डाउन न करे। जितना भी हो ट्राई करिए कि बॉडी को ऊपर उठाए। यहाँ पर सॉल्यूशन ये है इस चीज का, बॉडी को ऊपर रखे। एक मिनिमम बैलेंस होता है अपनी बैकफ्लिप में डाउन जाने का, जो कि ये होगा। अगर आप हाइट लेते हो तो जितना कम बैठोगे उतना बेनिफिट है। अगर आप हाइट नहीं लेना चाहते, नॉर्मल करना चाहते हो, तो एकदम ना के बराबर, ऑलमोस्ट कम, उससे थोड़ा सा कम बैठिए। पलू इतना, इससे ज्यादा नहीं जाना है। अगर इससे जाओगे तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा, आप गलत मारोगे। एक बार दोनों में डिफरेंस चेक कर लीजिए। मिस्टेक नंबर 2, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी जो बैकफ्लिप सीखता है तो वो लर्निंग में ट्राई करता है कि बैक हैंडस्प्रिंग के थ्रू सीखता है। तो यहाँ पर होती है ये कि स्टार्टिंग में बॉडी पीछे आती है, जो कि बैक हैंड की तरह होती है, तो वो गलत चीज होती है। तो आपसे तो उसकी वजह से आपकी बैक हैंडस्प्रिंग की तरह बैकफ्लिप जा रही है और खराब हो रही है। मैं सामने खड़ा हूँ, बॉडी डाउन एंड ऑलमोस्ट बॉडी डायरेक्ट पीछे चले गई बैक हैंड की तरह, तो वो लेकर नहीं जाना है। यहाँ पर तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, बट जो लर्निंग वाले होते हैं इसमें गिर सकते हैं या फिर थोड़ी खराब मारते हैं, गिर जाते हैं। तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। सो आपको वही चीज़ को नहीं करना है। अगर मैं फ्लिप कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी डायरेक्ट पीछे नहीं जाएगी। बैकफ्लिप हाइट होती है, गेनर में होती है, तो वो सीधी ऊपर जाती है, पीछे कभी नहीं जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी बॉडी को पीछे बिल्कुल लेकर ना जाइए। आपकी फ्लिप खराब हो जाएगी और आपकी फ्लिप अच्छी लगेगी नहीं, आप उसमें गिर सकते हो। बॉडी को डायरेक्ट पीछे ना करते हुए बॉडी को कम से कम पीछे करिए। जितना कम पीछे करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। इसीलिए आप शुरुआत से उसको अच्छा कर सकते हो कि मेरी बॉडी डायरेक्ट पीछे जाने की जगह कम से कम हो। या तो किसी का सपोर्ट लेके बैक को थोड़ा सा कम करवाइए या फिर खुद से करिए कम, इतना ही चलेगा। एंड टक, इजी। नंबर 3 मिस्टेक यहाँ पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट वाली। जब भी आप अपन बैकफ्लिप सीखते हैं तो यहाँ पर बंदा जंप नहीं करता है, डायरेक्ट बॉडी घूम जाता है। लर्निंग होता है स्टार्टिंग में। मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, वो भी कभी कभी गलती ही करते हैं। हैंड सामने, डाउन एंड बॉडी डायरेक्ट घूम जाती है, जो कि जंप की जरूरत पड़ती है लेकिन वो करते नहीं है। मैं तो अच्छा मार रहा हूँ लेकिन आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जंप नहीं होता है। बैकफ्लिप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका जंप जितना अच्छा होगा आपकी फ्लिप उतनी अच्छी पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि जंप करिए। मैं सिंपली खड़ा हूँ, सबसे पहले अपन को जंप ही करना है, उसके बाद बैकफ्लिप करना है। मैं सामने हूँ, बॉडी डाउन, पहले जंप होगी, लेग से जंप करेंगे, उसके बाद ही फ्लिप को करेंगे। समझ में आया? अपना सबसे इंपॉर्टेंट मेन मोटो है जंप देन फ्लिप। ये नहीं कि पहले फ्लिप जंप को भूल जाओ, नहीं। आपका जंप ही आपकी बैकफ्लिप को हाइट दिला सकता है। वंस मोर, पहले जंप तक फिर घूमना है। इस तरीके से पहले ऊपर जाएंगे, तक करेंगे, बॉडी को घुमाएंगे एंड कंप्लीट। नंबर 4, रोटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब पूरी फ्लिपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। किसी फ्लिप को उठा लो, रोटेशन का मतलब ये है कि आपकी हाइट हो या फिर हाइट बिल्कुल ना हो, लेकिन आपको प्रॉपर कंप्लीट फ्लिप करना पड़ेगा।
मान लीजिए मैं 2 फ्लिप करके दिखाता हूँ, आप दोनों में कंपैरिजन देख सकते हो। पहली बैक फ्लिप हाइट वाली बट रोटेशन, ये होती है बैक फ्लिप। लाइक दिस आप यहाँ पर देख सकते हो, या तो हाइट के साथ मैं बैकफ्लिप कर रहा हूँ या फिर लो बैकफ्लिप कर रहा हूँ। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ रहा है, रोटेशन। अगर मैं रोटेशन दोनों में बराबर कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर खड़ा आ रहा हूँ। अगर मैं रोटेशन किसी एक चीज में गलत करता हूँ तो मैं गिर जाऊंगा। जस्ट लाइक अगर हाइट वाली फ्लिप में मैं रोटेशन न करूँ तो ये तो फिर भी अच्छी आती है, क्योंकि हम सीख जाते हैं तो फिर घटिया मारने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। बट यही है कि आप जितनी हाइट लोगे आपका रोटेशन अच्छा होना चाहिए, आप जितना लो मारोगे आपका हाइट का रोटेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब रोटेशन अच्छा होना चाहिए। सो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपका टक, आप जो टक कर रहे हो टक को प्रॉपर खींचिए। मान लीजिए कि आपका नीज आपके चेस्ट पर जोर से मारना है, ये तो उसके लिए जो टक की प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग, तो आप भी उस चीज की प्रैक्टिस करिए। ये वाली प्रैक्टिस आप डेली करिए ताकि आपकी फ्लिप होने लग जाए। इस टक को करने से आपकी बैक फ्लिप की जो हाइट है वो इंप्रूव हो जाएगी, आपका रोटेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा। प्लस रोटेशन करने के लिए आपको हेड को फास्ट पीछे करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना पीछे। हैंड के मूवमेंट के साथ हेड पीछे एंड बॉडी पीछे, ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। स्टेप नंबर 5, मिस्टेक नंबर 5। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लैंडिंग को भी खराब करते हैं। क्योंकि सब कुछ कर लिया मैंने, जंप ले लिया, हाइट ले ली, टक कर दिया, बॉडी को रोटेट भी कर लिया, देन बस लैंडिंग, लैंडिंग ही खराब होती है। तो आपको लैंडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। आप स्टैंडिंग टक जो करते हो और उसमें जो लैंडिंग होती है आपको उससे कॉपी पेस्ट करना है बैकफ्लिप के अंदर। मैं ऊपर गया, टक करा, छोड़ा एंड लैंडिंग, जो छोड़ा और लैंडिंग है ना, आपको वही ऐड करना है अपनी बैकफ्लिप के अंदर। तो अपन फिर से करेंगे, बैकफ्लिप करा, रोटेट हुआ एंड छोड़कर टाइट रखना है, जस्ट लाइक अपन स्टैंडिंग टक करके छोड़ते हैं उसको टाइट। ये जो अपन ने छोड़ा है यही चीज अपन बैकफ्लिप के अंदर भी छोड़कर टाइट करेंगे। टाइट टाइट, आप टाइट करोगे ऑटोमेटिक आपकी बैकफ्लिप खड़े होने लग जाएगी। आपकी जो लैंडिंग है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए, जस्ट लाइक आप नॉर्मली टक में लैंड करते हो। तो इससे आपकी लैंडिंग है स्मूथ हो जाएगी एंड आपकी बैकफ्लिप जो है प्रॉपर हो जाएगी। सो इस तरीके से आप अपनी बैकफ्लिप को स्ट्रांगली इजी कर सकते हो। गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और आप जो गलती हो रही है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बुलाकर दे सकते हैं। बाय।